अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। सूबाई कमिश्नर कश्मीर सिंह दफ्तर पे ये पगह यूटी डे मनावनस हवाले दावतनामा जारी कर आमुत तत मेंबर असम्बली हब कदल शमीमा फिरदौसन अमे हवाले कत करान वोनमुत तिम करन अत तकरीब में शिरकत ये जन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जमान इमरान नबी डारन वोन मरकजी सरकार किस फैसलस हवाले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हुंद मौकूफ साफ वाज़ेह। का एक स्टैंड बोलूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूटी को कभी काबिल कबूल नहीं किया है और न कभी यूटी को काबिल कबूल करेगी। ये हमारे साथ एक ज़्यादती हुई है, हमारे हुकूक छीने गए हैं, हमने इस पे जद्दोजहद की है। और दूसरी बात, खुद चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने जो परसों कैबिनेट का रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात की, वो रेजोल्यूशन लेके चीफ मिनिस्टर खुद प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर को वो रेजोल्यूशन हैंड ओवर किया। उससे पहले अगर आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर ने जब यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चल रहा था श्रीनगर में आके, उन्होंने यहाँ लोगों के सामने वादा किया था कि जब इलेक्शन ख़त्म होगा, इलेक्शन के बाद आप स्टेटहुड देंगे। तो अब चूँकि वो सोच रहे होते कि बीजेपी की सरकार आई तो हम उनको स्टेटहुड देंगे, अब एनसी की सरकार आई, तो क्या ये इसी वजह से किया जा रहा है कि एनसी की सरकार आई, यहाँ पे कदगन लगाए जा रहे हैं? मैं आपके ज़रिए से तमाम उन ताकतों से गुजारिश करता हूँ कि जो लोगों ने एक मैंडेट दिया, एक भारी मैंडेट दिया है यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट को, उसको रेस्पेक्ट किया जाए और जो फैसले सिविलियन गवर्नमेंट को करने हैं और जो जिस पे उनका हक है, हमको वो आज़ादी मिलनी चाहिए, वो फ्रीडम मिलना चाहिए जो हर किसी यूटी या स्टेट। मेंबर असम्बली गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी सदिस कबिलस पे ये गुजरान इलाकस मज रात तम सात कैंसो लूको तरफ हमले करना आव ये इलाक किस दौरस पे तत तमो वोनमुत ज पुलिस तरफ अमे हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुद। मैं पिछले 10-12 दिनों से कॉन्स्टिट्यूंसी घूम रहा हूँ, लोगों का शुक्रिया अदा करने, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट आया मैं यहाँ श्रीनगर से, ताकि उन लोगों का शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने मुझे वोट दे दिया है। तो मैंने पूरे इलाके तारबल से लेके चकवाली तक जाना था, तो मैं हर गांव गया, हर गांव में शुक्रिया अदा किया। लेकिन वही मैं कल गुजरान गया, जो मेरे अपोनेंट का गांव है, वहां पहुंच गया मैं और मैंने लोगों का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हम चकवाली लास्ट विलेज जा रहे थे, वापसी पे हमें पुलिस ने बताया कि वहाँ औरतें जमा है, मर्द जमा है और वो आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने पुलिस से जब रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। हम 3:30 बजे पहुंचे थे और 5:30 बजे तक पुलिस को रोक के रखा उन्होंने, हमें आने नहीं दिया। तो बाद में पुलिस ने मुझे एक जिप्सी में वहाँ से उठाया और उस जिप्सी पे पत्थर मारे, कोशिश किया मुझे मर्डर करने का। और जब हमारी गाड़ी निकल के आ गई तो फिर जो गाड़ियाँ मेरे पीछे थी, मेरी पर्सनल गाड़ी थी और 3-4 गाड़ियाँ थी, 5 गाड़ियाँ हमारी, उन पे पथराव किया। एसएचओ गुरेज साथ था और एसएचओ तिलेल जो इंचार्ज है वो साथ था। 4 से 5 गाड़ियाँ उन्होंने तोड़ दी, हमारे 3-4 लोगों को जख्मी किया। तो ये गुंडागर्दी है। मैंने एसएसपी साहब से बात की, एसएसपी साहब का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने एफआईआर दर्ज किया जो उसने मुझे बताया, और कल्प्रिट्स को मुझे उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तार करके उनको सजा देंगे। गुरेज में ये पत्थर वत्थर मारने का रवाज नहीं था, इन्होंने अब शुरू किया है, तो इससे यहाँ हालात ख़राब होने का अंदेशा है। मैंने अपने लोगों को रोक रखा है और मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है पूरी कार्रवाई करके उन लोगों को गिरफ्तार करेगी जिन लोगों ने गाड़ियाँ तोड़ी, हमारे लोगों को जख्मी किया। और उसमें कोई और शामिल नहीं था, सिर्फ मेरे अपोनेंट के रिश्तेदार थे, उनकी औरतें थी, उनके मर्द थे, बाकी आम गाँव वालों ने उसमें शमूलियत नहीं की। कुछ मुलाजिम लोग थे जिन्होंने उस पर पथराव किया रात को और तोड़ फोड़ की। मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इस पर गौर करके इन लोगों को सजा देगी, ताकि ये पत्थर का कल्चर जो है, जिसको गवर्नमेंट कह रही है हमने रोका है, पुलिस कह रही है हमने रोका है, यहाँ आम न हो जाए। मेंबर असम्बली हजरत बल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर सलमान अली सागरन मामलस हवाले अफसोस इजहार करान वोनमुत ज अत मामलस मज मुलवस लुकन खिलाफ गसे सख्त कार्रवाई अमल मज अन युद्ध जन इलाकस मज अमन अमान कायम रोजे।
बीजेपी पे वार नहीं किया जा रहा है, बीजेपी वार कर रही है लोगों पे। उनको अभी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये अभी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि वो कश्मीर में वो जो सो कॉल्ड इतना हवा क्रिएट करते हैं यहाँ कमल खिलेगा, वो नहीं खिला। तो बट पहले तो इनिशियली मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे जितने भी ज़ख्मी हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और नज़ीर साहब की सलामती की दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। मैंने बड़ी कोशिश उनसे कॉल करने की नहीं हो पाया, लेकिन पता चला मुझे कि नहीं वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशी की बात है। और जो ज़ख्मी है वो थोड़े से ही माइल्ड ये इंजरीज़ हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन है उन फोर्सेस की जिन्होंने यहाँ सो कॉल्ड कमल नहीं खिला पाए हैं, और उनको समझना चाहिए हम सबको पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ना पॉलिटिकल गेन्स के लिए। इलेक्शन में 5 साल है, 5 साल लोगों के काम करिए, दिल जीतिए लोगों का। अगर आप कर पाए अगर हम नहीं कर पाए वो आप अच्छा काम कर पाए, लोग आपके साथ रहेंगे। लेकिन आज समझिए आज नेशनल यहाँ का मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के पास है, उनके क़यादत के पास। जम्मू कश्मीर मज ये JKAS इम्तहान हिंदन नतीजन हुंद ऐलान करना आव तो कामयाब उम्मीदवार हिंदन इलाकन मज खुशवन माहौल नजर गसान। तत यमन उम्मीदवार मज काटीपुरा यारीपुरा कुलगाम रोजन वाजिन आफिया जावेद शामिल यम जन 8th पोजीशन हासिल कर। यल जन तिहंदिस घरस मज तो खुशी हुंद माहौल वुचन यथ दौरान रिश्तेदारों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव नतीज ब्रोह कुन इन पत तिमन सठा खुशी सपजम। बहुत हुई है क्योंकि 2-3 दफ़ा ये कामयाब नहीं हुई, उस वक्त तो गम ही होता था। आज जब देखा ये कामयाब हो गई तो हम बहुत खुश हो गए। हर एक इंसान तो चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े लिखे कुछ अचीव करे, तो इसलिए आज हमें बहुत खुशी हुई। रात से 12 बजे वारिया खुशी गई तम साथ। अल्लाह ताला सुन कर लाख लाख शुक्र सना तन बार कुल बे पन्ने बची हैं हार्ड वर्क हम कर वारिया मेहनत प्लस दुआ अल्लाह ताला बहुत बहार बाकिन यह सान खतर यमन माजन इन खतर कि यमन बचन पन दियो सपोर्ट तक मे तो बह वो पन मे तो ये सात पत ये सात दम इंटरव्यू गो थोड़ा गो में दोपस ना छोड़ो आप नहीं करना है। मगर इसने बोला मेरा गोल यही है, मैं और कुछ नहीं करूँगी। तो मगर मे लज पे हमत, इसलिए मालिस माज तो बचस तो दशवनी हमत कर, दशवे ये हमत कर इंशाल्लाह पन गोल कर तुम अचीव जरूर इंशाल्लाह। खुश हूँ मैं, मेरा 4th अटेम्प्ट था और 4th इंटरव्यू था। तो पिछले 3 अटेम्प्ट्स में कहीं ना कहीं मुझे अपना नाम नहीं दिखता था, तो दिस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। मैसेज यही है कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पिछले 3 अटेम्प्ट्स में आई वाज नॉट एबल टू मेक अप टू द लिस्ट, तो आप परसिवरेंस रखिए, मोटिवेशन रखिए और फेलियर्स को एक स्टेप रखिए टुवर्ड्स द सक्सेस, और कभी नाउम्मीद मत रहिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह सक्सेस विल बी योर्स। फ्रूट मंडी हंदवरिस सत वबस्त ताजर तो बाग वालों तरफ ये खुशी हुंद इजहार करान वन आव यम वरी मार्केट सही रूदमुत यम किन बाग वाल तो ताजर सठे खुश तत तमो सरकारस मंग कर्म अत मंडी मज बुनियादी सहूलियत आयतन थवनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन अत सत वबस्त लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। हंदवार चीज मंडी की यथ कपवर मातहत, करना मातहत, राजवार मातहत, मावर मातहत, यथ 5-10 इलाक मातहत बड़ बार मंडी गई। अलबत् अत मंडी फर्स्ट क्लास चलान। वो न लाइटों इंतजाम ये खास, तो न रेजिडेंशल क्वार्टर, न बाथरूम ये पकड़ सख्ती। यम जन नबरिम यहाँ तम तम दिगर से करान कोशिश वापस चलने, तमन ये बेहनुक इंतजाम की। लिहाजा अगर तहद खुद रेजिडेंट क्वार्टर ये तमन सहूलियत वाते ज्यादा पहन सहूलियत। फर्स्ट क्लास यथ वातान शुपिल पे माल योर सोपोर वातान, मावर पे वातान, राजवार पे वातान, कुपवार पे वातान, यह बड़ बार मंडी। अगर यथ तवज्जो है सरकार तेल रोज यह सर्वे मंडियों में सठा बेहतरीन मंडी। कोशिश ये तिहजी देन, अगर तो पत्मो वरियो पे तमो कोशिश कर गई मंडी चालू, तिहद शुक्र गुजार। अलबत् वो गोस तुम वातान ये खास इंतजाम ये मंडी मज कह ये खास नबरिम बापर कह
सह 50 वरी ये सतन काम करान अलबत् अस बड़ तकलीफ गसान दिल सोजान जम सोजान अस गाश ये हंदवारिस मज ये मंडी जल्द गुजर सना सरकार दिन तवज्जो ये गोस हर कह फैसिलिटी अस वात आराम कत वस हर कह बाग वोल पान सोजान माल अलबत् उमन वन तक पता कि ग्रेडिंग क्या क्या तथ मज ग फर्क बगैर चीज हुई कैंसल मजीन अलबत् यह कर जान स्टैंड यह मंडी हंदवारिश लिहाजा कर तुम चीज़ आसन शिकायत तम गसन ठीक तम ज्यादा सख्ती की अलबत् ये गोस उठाव आसन ठीक ये गोस तवज्जो दिन सरकार यथ को अस वात सहूलियत ठीक ये दिवान रेट फर्स्ट क्लास डिलीशियस रॉयल बेहतरीन जैसे रेट दिवान यम ये तो अलबत् अख चीज़ कत कि उठाव कम पहनस यह पोसन बिल्कुल डिफिकल्टी कि ये तो पोस जरूरत तम मिलान अलबत् गु ग्रोवर तो ध्यानदार फड़ वल दिवान पोस तक शक कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि रेट्स इस साल बहुत अच्छे रहे हैं और कांस्टेंट मार्केट रहा, बीच में मतलब फ्लक्चुएशन नहीं हुई। आज 1.5 महीना हो गया कि रेट एक ही मिकदार में है, एक ही सतह पर है, कोई डाउन कोई अप नहीं हुआ। तो इसके लिए हम बहुत शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का। बाकी जो प्रोडक्शन का मामला है, प्रोडक्शन इस साल कम थी नज़रों में, लेकिन अल्लाह का कर्म है, सब उसी के हाथ में है कि कम को भी बहुत हो गया। तो अमेरिकन ने इस साल बहुत मदद की इस कौम की, तो डिलीशियस अगर कदरे कम ही हुआ लेकिन माल प्रोडक्शन तो बराबर हो गई। कम से कम जो हमारा ये फ्रूट है जो भी है सो है, इस पर ग्रेडिंग पर ध्यान दे दो। मैं ग्रोवर से फिर भी अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपने माल को संभालो, ग्रेडिंग करो, रेट तो बहुत अच्छा मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है रेट में कोई फ़र्क नहीं है लेकिन ग्रेडिंग में ज़रूर फ़र्क है। हमारी ये इब्तिदाई कोशिश है कि ये जो मंडी उस वक़्त गवर्नमेंट को ख्याल आया कि यहाँ हम मंडियाँ बनाएंगे कश्मीर में, अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट का ये सोच मस्बत सोच था, बहुत अच्छा सोच था, बहुत अच्छी प्लानिंग थी। यहाँ तक रेटों का सवाल है, हमारी यही कोशिश है कि ये मंडी जो गवर्नमेंट ने खुलाई है या बहुत सारी मंडियाँ खुलाई हैं, यही जानकर कि यहाँ का जो ग्रोवर था वो पिट रहा था, उसको दरमियानदारी मार रही थी, ग्रोवर को बहुत नुकसान हो रहा था, उसको वो माकूल मुआवजा नहीं मिलता था जो उसको मिलना चाहिए था। और हमारी अब यही कोशिश है कि अगर गवर्नमेंट का ये सोच है कि यहाँ का ग्रोवर अप होना चाहिए, अप लिफ्ट होनी चाहिए, उसकी वो बूस्ट होना चाहिए, तो उस लिहाज से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उस ग्रोवर को माकूल कीमत मिले, अपने फ्रूट का बिल्कुल अच्छा दाम मिले, ताकि वो आइंदा ज़्यादा मेहनत करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी, क्वालिटी फ्रूट बनाएगा। तो हमारी यही कोशिश है कि ग्रोवर को फ़ायदा मिलना चाहिए। कोशिश करो कि क्वालिटी फ्रूट बनाओ, दवाइयाँ मेयारी स्प्रे करो, दवाइयाँ अगर शक किसी जगह हो जाएगा तो किसी जो महकमे जाते हैं इसके मतलब जिम्मेदार महकमे हैं उन तक शिकायत पहुंचाओ, ये दवाई हमने छिड़काई इससे हमारा मेवा ख़राब हो गया। कोशिश करो कि मेवा की क्वालिटी बन जाए, जब क्वालिटी बनेगी तब उसकी रेट भी बढ़ेगी, तब रेट भी आएगी और जो हम चाहेंगे किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। जो है मैं खुसूसन इस डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, यहाँ इसके बगैर कुछ नहीं है। ये तो इस सनत की रीढ़ की हड्डी है, ये सनत जो है ये रीढ़ की हड्डी है इस यहाँ की माशियत की, इसको बचाओ। ये तो जो सोपर के बाद ये जो हंदवाड़ा जो मंडी है अरेवल बहुत अच्छा रहा इसको, क्योंकि मतलब पिछले आगे जो मंडी के माल जो गया दिवाली पे वो माल आगे जो बारिश हो गया ना उसी की वजह से मार्केट डाउन हो गया। जो भी गाड़ियाँ था वो सब मतलब एक बैग मंडी में घुस गया, उसकी वजह से मतलब मार्केट डाउन हो गया। जो भी किसान अभी जो घर में जो जिसको माल है वो अभी पैकिंग ना करे, क्योंकि 8-10 दिन के बाद मंदा ही रहेगा मार्केट। रेट तो बराबर है यहाँ, तो मतलब किसान जैसे ग्रेडिंग लाएगा वैसे ही माल बिकेगा ही। मतलब अमेरिकन डब्बा में 850-9 किलो डब्बा जब वज़न आएगा तो मार्केट तो बराबर उसका रेट आएगा। मैंने तो हंदवाड़ा मंडी में 4 दिन पहले यहाँ बांग्लादेश का गाड़ी भी लोडिंग किया है, अभी वो पहुँचा नहीं है ना, तो देखेंगे उसका रिजल्ट क्या रहेगा। अगर वो सक्सेस हो गया तो यहाँ का किसान को थोड़ा वज़न देना पड़ेगा, तो फिर तो सोपर के मुकाबले में रेट आएगा उसको। फिर हंदवाड़ा में हम लोगों को एक ही थोड़ा प्रॉब्लम है, वज़न का है। अगर ये लोग वज़न दे देगा, थोड़ा बारदाना अच्छा लाएगा, 7.5 इंच बारदाना लाएगा, 7.25 इंच बारदाना आएगा, तो हम लोगों को वज़न पूरा मिलेगा। यहाँ पर पूरा मतलब जो खरीदार लोग हैं बाहर से पूरा इंडिया से इधर आएगा तो अपना माल लेगा। थोड़ा वज़न की शिकायत है, बाकी यहाँ का माल ठीक होता है, शाइनिंग वाइनिंग अच्छा होता है यहाँ से सोपोर से।
टंगमर्गी हिंदन लोन पथरी तो दोयमन जंगलन मज ये पतमो कैचो दो पे नार जहर सपदन सत सरसब्ज कुलियन सठा नुकसान सपदमुत तत महकमे जंगलात फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स तो वाइल्ड लाइफ महकम के एहलकारों तरफ नारस पे काबू प्रावनस हवाले कोशिश बदस्तूर जारी ये जन गुलिस्तान न्यूज़ सत कत करान जिम्मेदारों तरफ वन आव खुशक मौसम रोजन किन ये वाक पेश तो अत पे काबू प्रावनस मज सठा दुश्वारी पेश अमे हवाले इशफाक डार सुंद ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं टंगमर्ग के उन्हीं घने जंगलात में, चूँकि गुज़श्ता 4 रोज़ से पहले आपने खबर सुनी होगी कि इन जंगलात में छानपल का लोन पथरी का इलाका जो सुर्खियों में रहा है और यहाँ पर जो आग नमूदार हुई है उसके बाद फ़ौरन बाद महकमा जंगलात और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ साथ वाइल्ड लाइफ के एहलकारान यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के वो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर बात करने के लिए। इनसे जानना चाहेंगे पूरा एरिया जो है गुज़श्ता 4 रोज़ से सुर्खियों में रहा है, जंगलात में भयानक आग लगी है, कहाँ तक इस पर अभी कंट्रोल पाया गया है और कौन कौन सा एरिया इसमें इन्वॉल्व हुआ है? कुल मिला के अभी तक 80 से 85% हमने हमारे मुलाजिमिन ने इस पर कंट्रोल पा लिया है। बेसिकली जो आग लगी हुई थी इट वाज अ सरफेस फायर, ये ग्राउंड फायर नहीं था। फॉर्चुनेटली हमारे जो खड़े पेड़ है, सब्ज पेड़ है, वो बच गए हैं और चूंकि ये घास जो होती है ड्राई होती है, जो पत्ते गिरते हैं हमारे इन पाइन ट्री से, ये ड्राई हो गए थे, ड्राई स्पेल चल रहा था, उसकी वजह से आग काफ़ी बड़े इलाके में फैल गई थी। लेकिन खुशकिस्मती की बात हमारी ये है कि हमारे जो सब्ज पेड़ है वो बच गए हैं और कुछ ऐसे पेड़ हैं जो सूखे हैं, फॉलन है या खड़े भी हैं सूखे, उनमें कुछ नुकसान है ज़रूर। तो उस पर हमने आज काफ़ी काम किया, हमारे जवानों ने, फॉरेस्ट के एहलकारों ने, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के, वाइल्ड लाइफ के, तो सब ने मिल के आज काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 85% कंट्रोल हो गया है। सर, क्योंकि ऑपरेशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे, आप इस पूरे गुलमर्ग जंगलात को देख रहे हैं और क्या कारण हो सकता है कि इन इलाके में इस तरह का आग नमूदार होना और फिर कंट्रोल से बाहर ये इलाका हुआ है जिसमें ये नुकसान हुआ है? चाहे वो फॉलन ट्रीज़ की बात करेंगे, वुडन काफ़ी इसमें फायरवुड भी पाया गया है, उसमें अभी तक आग जो है 80% कंट्रोल हुआ है, 20% नहीं हुआ है। चूँकि ये अनकमर्शियल एरिया है, यहाँ पे कुछ लोग, शायद हम कंफर्म नहीं कर सकते, कुछ लोग जो है कोयला बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी तो ड्राई स्पेल है, पूरे हमारे गुलमर्ग के जंगलात है काफ़ी ड्राई हो गए हैं, तो उसकी वजह से शायद एक चिंगारी की वजह से आग फैल गया हो। और दूसरी एक वजह हो सकती है जो कुछ ट्रैकर्स भी आते हैं, वो कहीं पे रात गुजारने के लिए या दिन में भी कुछ खाना पकाने के लिए आग जगाते हैं, तो उसकी वजह से हम नहीं बोल सकते कंफर्म उनकी ही वजह से हो गया, पॉसिबली ये भी एक वजह हो सकती है। तो क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगी ताकि इस तरह के वाक़यात आइंदा रोनुमान हो? हम तमाम लोगों से जो इस द्रंग के नज़दीक रहते हैं उनसे गुजारिश करते हैं, मोदबाना गुजारिश करते हैं कि ये कोयला जलाने का काम जो है या कोयला बनाने का काम जो है वो बंद करें प्लीज़। इसकी वजह से आग काफ़ी इलाके में फैल जाती है और हमारे जंगलात को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। महकमा जंगलात की अगर बात करेंगे तो ब्लॉक फॉरेस्ट अफसर जो है महकमा जंगलात के, इनसे भी जानना चाहेंगे सर, कहाँ तक अभी आप पहुँचे हैं, इस आग पे कंट्रोल आपने किया है और कौन कौन सी टीम आपके हमरा थी, और जैसा हमने सुना है कि कुछ मुलाजमीन भी इसमें जख्मी हुए हैं? हाँ सर, हाँ एक्चुअली 26 तारीख के रात के 10 बजे इसमें आग नमूदार हुई, तो तुरंत हमें यहाँ एक नज़दीक आर्मी कैंप है, उन्होंने हमें मैसेज दीजिए आग लगी है। हम उसी टाइम पहुँचे, हमारे साथ में फॉरेस्ट मतलब अपने रेंज के मुलाजिम और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का पूरा यूनिट जो वहाँ था हमारे साथ आगे, तब से लेकर आज तक हम इसमें लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 85 to 90% हमने इस पर काबू पा लिया है, क्योंकि ये अनकमर्शियल एरिया है, वाइल्ड लाइफ एरिया में आता है, कंपार्टमेंट 57 और 58 में पड़ता है। तो बहुत मेहनत हमने की, क्योंकि हमारे 3-4 मुलाजिम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, मेरा एक ये बीट गार्ड है इस फिरोजपुर एरिया का, वो भी ज़ख्मी हो गया, तो बाल वो बच गया। क्योंकि आज हम फिर इसमें लगे हुए हैं, इंशाल्लाह हम ये 100% कंट्रोल में। क्या आप मानते हैं बच्चे साहब की कौमी सरमाए को बचाने के लिए, चाहे मकामी लोग हो, चाहे वो जिसमें पेशरफ्त करनी, बिल्कुल खासकर ये जो एरिया है, ये ट्रैकर्स एरिया है, मैं उनसे भी मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके अगर आप ट्रैकिंग करते हो तो प्लीज़ ख्याल रखें, ये माचिस की तीली या सिगरेट पीते हैं वो मत जलाए, क्योंकि ड्राई वेदर है। आप देख रहे हो सर, पूरा जंगल मतलब ड्राई हो गया है, ये तो बहुत कठिनाई हमें हो जाती है। कल हमने देखा कि लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो महकमे के पास थे वो इस्तेमाल किए गए हैं, हाँ, तक वो साबित हुए?
वो 100% साबित हुए, चूँकि हमारे रेंज ऑफिस में मतलब फायर इक्विपमेंट्स बहुत सारे हैं, हमने वो पूरे इसमें इस्तेमाल किए। फायर बाल्स थे, फायर एक्सटिंग्विशर थे, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के पास भी थे, वो भी आए। जो भी हमारे पास इक्विपमेंट पूरा हमने ये सर्फ कर दिया इस आग बुझाने में। इसी वजह से ये आग आप देख रहे हो 80 to 90% ये कंट्रोल हो गया है। इस इलाके में जो डेंस एरिया है, फॉरेस्ट जो वसी जंगलात है, इनमें छोटे छोटे पिट्स बनाने के हवाले से कोई पेशरफ तो होगी ताकि पानी उसमें जमा हो और इस तरह के वाक़ा जब रोनमा होंगे तो यहाँ पर काबू पाया जा सके उनमें। बिल्कुल सर, ये तो सही बात है, क्योंकि ये पूरा एरिया जहाँ आग लगी हुई है ये रॉकी एरिया है, हिली एरिया है। तो मैं अपने अफसरान हायर अथॉरिटीज़ को मुदबाना गुजारिश करता हूँ, जो आप बोल रहे हैं इसमें नहीं है, इस टाइम वो पिट्स नहीं है। अगर इसमें होंगे तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो कोशिश रहेगी आगे जाके। हाँ, इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी। हम मिलजुल कर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और हम पूरे ये तो एक एरिया है, बहुत वसीआ एरिया है गुलमर्ग रेंज, सब मिलकर हम इसमें मतलब पिट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम उसी इलाके में लोन पथरी के जो छानपल का इलाका है, जहां गुज़श्ता 4 रोज से भयानक आग इस जंगल में लगी है और महकमा के मुलाजमीन, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के हो, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हो या महकमा जंगलात के, कहीं ना कहीं जिस तरह से इनका कहना है कि 90% के करीब इस आग पे काबू पाया गया है और अनथक मेहनत जो है इन एहलकारों ने की, जो आप इस वक्त भी यहाँ पर देख रहे हैं, अनथक मेहनत के बाद इस आग पे काबू पाया गया है। और यहाँ पर इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आगे जाके इस तरह के वाक़ात रोनमा न हो और इलाके में, क्योंकि ये वसी तर जंगलात का इलाका है, इसमें छोटे छोटे पिट्स बनाए जाने चाहिए ताकि जब भी इस तरह के वाक़ात रोनमा हो तो वहाँ पर उनमें पानी जो हो वो इसमें काम अमल में लाया जाए और इस पर काबू पाया जा सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, ग्राउंड जीरो। दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। सुरनकोट के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे पोथा बाईपास पे MES वाटर पॉइंटस ताम सड़क हज खस्तहली हवाले कई फिर हुकाम जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद यमकिन कईहन इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद सड़क हज शहर पर हवाले गन कदम तुलने yin युत जन तिमन बथिन वल मुश्किल दूर करने yin। इधर से बच्चे कॉलेज भी जाते हैं, मतलब तो बहुत खस्ता हालत है उधर, मतलब मार्केट से नहीं जा पाते, जाम वगैरह होता है, तो इधर से जाते हैं। इस रोड का मतलब काम करना चाहिए सरकार को, अगर नहीं बनी है तो हालत ही ख़राब है। तो पहले तो अभी तो फिर थोड़ी ठीक किया, पहले इससे भी ज़्यादा बदतर हालत है इसकी। ये इधर हमारा डेली आना जाना रहता है, हम कॉलेज जाते हैं, मेरे बहन भाई मेंढर से पुंछ से आते हैं कॉलेज इधर, तो मतलब कॉलेज जाते हैं, ये रोड की ख़राब हालत है। तो सरकार ये इसको 1-2 साल हो गए भैया, 102 साल हो गए ये ऐसी हालत है, ना ही ठीक कर रहे। और बच्चों की यूनिफॉर्में खराब होती हैं, स्कूल जाते हैं मास्टर बाहर कर देते हैं कि दो ही नहीं है। ये रोड जो है ये एक अल्टरनेटिव रूट के तौर पे इस रोड को यहाँ पे बहाल किया गया था कि सुरनकोट जो सिटी है, जो मेन टाउन है, वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन को जो है वो थोड़ी सी वहाँ पे लोगों को सहूलत मिले। ये जो रोड फायर सर्विस से पोठा बाईपास को टच करती है, ये एक अल्टरनेटिव रूट के तौर पे इस रोड को लिया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़श्ता 1.5 साल से इस रोड की बहुत खस्ता हालत है। यहाँ पे मुसाफिरों को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इसी वक्त जो है यहाँ से एक गाड़ी गुजर रही है और इसका ये इतना बुरा हाल है रोड का कि एम्प्लॉइज़ को, ट्रैवलर्स को, बच्चों को, यहाँ पे स्कूली तलबा को, यहाँ पे ऑफिशियल्स जो यहाँ पे इस रूट से ट्रैवल करते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मिस मैनेजमेंट है यहाँ पे, प्लानिंग की, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का बुरा हाल है। मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ से और कंसर्न महकमे से गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पे इस पे एक्शन किया जाए, फौरी तौर पे इस रोड की मुरम्मत की जाए, यहाँ पे जो पैथ होल्स बने हैं उनको ठीक किया जाए ताकि यहाँ के मुसाफिरों को दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। तो नाजरीन, इस खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।